Hello friends, this video on active and passive voice part 4 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब हमें जो मेथड है और जो रूल्स है वो हमें समझ में आ गई है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम कुछ जनरल एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है अदिति वाज मेकिंग अ काइट। सो सबसे पहले जैसे ही हमें कोई भी सेंटेंस दिया रहता है तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अदिति और ऑब्जेक्ट है काइट। तो सबसे पहले उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो अ काइट पहले आ जाएगा और अदिति एंड में आ जाएगी। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। सो उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट है ये कौन से टेंस में है। वॉज मेकिंग अ काइट, तो वॉज है तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस में है। वॉज मेकिंग मतलब वो बना रही थी उस वक्त, तो इट वॉज इन कंटिन्यूएशन, सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम क्विकली वो टेबल को याद करें तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में फॉल करता है। तो वॉज मेकिंग जो है वो क्या बन जाएगा, वॉज बीइंग मेड, राइट। जैसे वॉज ईटिंग जो है वॉज बीइंग ईटन बन जाता है, उसी तरह ये बन जाएगा वॉज बीइंग मेड, क्योंकि मेक मेड मेड। सो मेक का जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का वो है मेड। सो अ काइट वॉज बीइंग मेड। और स्टेप नंबर 3 के हिसाब से हम बाई डालेंगे बिफोर द डूअर, दैट इज बिफोर अदिति। सो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय अदिति। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस केस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हमारा कोलंबस और ऑब्जेक्ट है अमेरिका। तो अगेन एज पर आवर रूल स्टेप 1 के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद हमको स्टेप 2 के हिसाब से हमें टेंस चेंज करना है। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग सेंटेंस का टेंस निकालते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, सो दिस इज इन सिंपल पास्ट। So if you quickly recall the table, we are here, simple past. Simple past में क्या होता है, if it is ate, it becomes was eaten या फिर were eaten. So discovered का third form क्या होगा, discovered, discovered, discovered. So the third form will also be discovered. और third form से पहले हम was या were डालेंगे. So America is singular, so this would be America was discovered by Columbus. So step 3 is to insert by before the doer of the action. तो यहाँ पे doer is Columbus because he discovered. So America was discovered by Columbus. Your behavior vexes me. The word vexes means to annoy, to kind of irritate, गुस्सा दिलाना, that's vexes. सो योर बिहेवियर वेक्सेस मी। सो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो उसमें भी लगता है कि देख के पता लगता है कि दिस गर्ल इज रियली गेटिंग अनॉयड विद द बिहेवियर ऑफ दिस बॉय। सो शी इज टेलिंग कि योर बिहेवियर वेक्सेस मी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इन दिस केस इज योर बिहेवियर, क्योंकि योर बिहेवियर इज द डूअर, मतलब वेक्स कौन कर रहा है, अनॉय कौन कर रहा है, योर बिहेवियर, करेक्ट। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, सो आई एम द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा आई और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा योर बिहेवियर। Now what do we do with this? Vexes ये कौन से टेंस में है, it is in present tense. To be more precise, it is in simple present tense. तो अगर हम बहुत क्विकली अगर हम टेबल को रिकैप करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कुछ भी रहता है तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वेक्स, वेक्स्ड, वेक्स्ड। तो वेक्सेस का थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगा वेक्स्ड और उससे पहले लग जाएगा इज या आर। नाउ आई के साथ क्या लगना चाहिए, आई इज वेक्स्ड नहीं, आई आर वेक्स्ड नहीं, आई एम वेक्स्ड, यस। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम वेक्स्ड और
स्टेप नंबर 3 क्या है, बाय इंसर्ट करना है बिफोर द डूअर। डूअर यहाँ पे क्या है, योर बिहेवियर। सो हमारा पैसिव फॉर्म में हो जाएगा आई एम वेक्स्ड बाय योर बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द एनिमी हैव डिफीटेड आवर आर्मी। तो इस केस में, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है एनिमी और हमारा ऑब्जेक्ट है आर्मी, राइट। तो अब इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्टेप 1 क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो। सो आवर आर्मी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द एनिमी ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि वर्ब का टेंस चेंज करो। तो वर्ब का टेंस अभी क्या है, हैव डिफीटेड। सो हैव डिफीटेड ये क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, हैव है क्योंकि, राइट। अगर हैड होता तो पास्ट टेंस हो जाता, हैव है तो प्रेजेंट है, और कौन सा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो ये हमारा एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव डिफीटेड जो है वो बन जाएगा हैव बीन डिफीटेड, राइट। तो ये बन जाएगा हैव बीन डिफीटेड, राइट। और उसके बाद बाय लग जाएगा डूअर से पहले, दैट इज बाय बिफोर द एनिमी। सो आवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाय द एनिमी। सो अब एक और लास्ट एग्जाम्पल, मैनर्स रिवील कैरेक्टर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैनर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टर। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो कैरेक्टर और मैनर्स अपने अपने पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, रिवील। सो रिवील इज इन द प्रेजेंट टेंस, राइट। सो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट। तो रिवील की जगह क्या हो जाएगा, इज या आर, और रिवील का थर्ड फॉर्म, रिवील जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड। सो इसमें यूज हो जाएगा रिवील्ड, और रिवील्ड से पहले लग जाएगा इज। सो कैरेक्टर इज रिवील्ड, और स्टेप नंबर 3 के हिसाब से मैनर्स से पहले लग जाएगा बाय, बिकॉज मैनर्स हियर इज द डूअर ऑफ द एक्शन, बिकॉज मैनर्स ओनली रिवील, राइट। सो मैनर्स डज समथिंग, सो कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स। तो अब हमें बेसिक आइडिया लग गया है कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। तो लेट अस लुक एट सम डिफरेंट एग्जांपल्स। तो अभी तक तो हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बातें कर रहे थे, तो अब हम कुछ अलग एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स भी हैं। तो my father will write a letter, I shall order the carriage, you cannot pump the ocean dry, we must listen to his words। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको हम पैसिव में चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इज my father will write a letter। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज my father, because my father is the doer of the action, father ही लिखेंगे, राइट। तो फादर काम कर रहे हैं। एंड what is the object, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेटर। तो हमारा पहला स्टेप के हिसाब से सबसे पहले दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, अ लेटर एंड माय फादर। स्टेप नंबर 2 के हिसाब से हमें जो वर्ब है उसका टेंस चेंज करना है। तो विल राइट को हम कैसे चेंज करेंगे, तो जब भी हमारे पास कुछ भी फ्यूचर टेंस में हो, लाइक विल राइट, विल ईट, शैल ईट, तो वो जो है क्या चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा विल बी ईटन। जो वर्ब का जो फॉर्म है पैसिव में, दैट विल ऑलवेज बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ईट, एट, ईटन, तो हमेशा ईटन ही यूज होगा। द थर्ड फॉर्म विल ऑलवेज बी यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म। इसीलिए मैंने बताया था कि कभी कभी अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पता करना है कि वो एक्टिव है कि पैसिव, अगर उसका जो वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है, फिर तो वो सेंटेंस डेफिनेटली पैसिव नहीं है, क्योंकि पैसिव में हमेशा जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म का वर्ब ही यूज होता है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म रहेगा वो रहेगा रिटन, और इस केस में विल राइट जो है वो बन जाएगा विल बी रिटन। सो अ लेटर विल बी रिटन, और थर्ड स्टेप के हिसाब से बाय लग जाएगा बिफोर द डूअर। डूअर यहाँ पे इज माई फादर। सो ओवरऑल द पैसिव फॉर्म विल बी अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। Okay, let's look at the next example. I shall order the carriage.
सो यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट एंड कैरेज इज द ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेप में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे, राइट। सो कैरेज और आई लास्ट में आ जाएगा। तो आई से पहले हम बाय भी यूज करेंगे बिकॉज आई एम द डूअर। मैं जो ऑर्डर कौन कर रहा है, कौन करेगा ऑर्डर, आई विल ऑर्डर, राइट। सो आई हियर इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो इसीलिए लास्ट में बाई लगेगा आई से पहले। अब बाई आई तो होता नहीं है, लाइक आई शैल ऑर्डर, मैं ऑर्डर करूंगा। बट जब हम ये कहते हैं कि कैरेज मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया, तो मैं इज आई, मेरे इज मी, बाय मी, तो यहां पे हो जाएगा बाय मी। अब इसका क्या होगा, शैल ऑर्डर। तो शैल ऑर्डर जो है उसी तरह जैसे शैल ईट चेंज हो जाता है शैल बी ईटन में, उसी तरह शैल ऑर्डर चेंज हो जाएगा शैल बी ऑर्डर्ड में, राइट। सो ये हो जाएगा कैरेज शैल बी ऑर्डर्ड बाय मी। अब इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, जो शैल और विल है, शैल हमेशा यूज होता है आई के साथ, जैसे आई शैल ऑर्डर, वी शैल ऑर्डर, आई शैल गो, वी शैल गो। लेकिन जब कभी भी कोई थर्ड पर्सन होता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो वहाँ हमेशा विल यूज होता है। तो इसीलिए इस केस में शैल की जगह हम यूज करेंगे विल, बिकॉज एक्टिव वॉइस में तो इट वॉज आई शैल ऑर्डर, लेकिन पैसिव वॉइस में इट इज अबाउट द कैरेज। कैरेज इज लाइक अ थर्ड पर्सन, इट इज अदर थिंग, राइट। सो कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाय मी, सो दिस विल बी आवर पैसिव फॉर्म। लेट्स लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, यू कैनॉट पंप द ओशन ड्राई। तो यहाँ पे यू इज द सब्जेक्ट एंड ओशन इज द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ओशन और यू जो है वो हमारा लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हमको वर्ब चेंज करना है, दैट इज कैन नॉट पंप। तो अब कैन नॉट पंप को हम कैसे चेंज करेंगे, कैन पंप क्या बन जाएगा, पंप की जगह जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो यूज होगा। तो पंप, पंप्ड, पंप्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म इज पंप्ड। कैन नॉट पंप की जगह क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी पंप्ड, कैन नॉट बी पंप्ड। जिस तरह यहाँ पे मस्ट ईट का हो जाता है मस्ट बी ईटन, उसी तरह कैन पंप का हो जाएगा कैन बी पंप्ड, और कैन नॉट पंप का हो जाएगा कैन नॉट बी पंप्ड। सिंपल है, राइट। नॉट तो सिंस है तो इसीलिए हमने नॉट को जोड़ दिया है। कैन पंप का क्या हो जाएगा पैसिव में, कैन बी पंप्ड, तो उसी तरह कैन नॉट पंप का हो गया कैन नॉट बी पंप्ड। और स्टेप 3 के हिसाब से यू से पहले हम बाय लगा देंगे। तो पैसिव फॉर्म का जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा द ओशन कैन नॉट बी पंप्ड बाय यू। अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस विच इज वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेप, इनको इंटरचेंज करते हैं। तो हिज वर्ड्स पहले आ जाएगा और वी जो है वो लास्ट में आ जाएगा, लेकिन वी से पहले हम बाय भी लगाएंगे। तो बाय वी तो होगा नहीं, जैसे वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, तो हमें। और जब हम पैसिव में बोलेंगे तो उसकी बातों को हम लोगों के द्वारा सुनना चाहिए। तो हमारे द्वारा, हमें और हमारे में फर्क है, राइट। सो जब हम हमें की बात कर रहे हैं तो इट इज वी, जब हम हमारे की बात करें देन इट इज अस। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय अस। अब मस्ट लिसन क्या हो जाएगा, मस्ट लिसन हो जाएगा मस्ट बी लिसन्ड। तो मस्ट ही रहेगा। जब भी हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हों जैसे कि मस्ट, मे, कैन, तो इनके केस में मस्ट, मे, कैन वो सब एज इट इज रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा और वर्ब से पहले एक बी लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा पंप की जगह पंप्ड लग गया और पंप्ड से पहले बी लग गया। यहाँ लिसन की जगह लिसन्ड लग गया और उससे पहले एक बी लग गया। सो दैट इज ओनली डिफरेंस। उसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें विल ही रह गया, राइट की जगह रिटन हो गया और रिटन से पहले एक बी लग गया। So that is the only change that will happen when you change a sentence from active to passive voice.
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.